कार्यकर्ता से आगे आए जो स्वामी पीछे खड़े हैं वो अभी हमारे बीच स्वागत करेंगे। अरविंद शर्मा जी मंडल के साथ माता की चुनरी भेंट भावना को मजबूत करती है। हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है और कमल के तनाव देश में अलग अलग जगह अलग अलग मान से जानते हैं। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नागरों की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। कुछ समय पहले ही इन किसानों ने वही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों इसके बाद नागरिक जयंती, गुड फ्राइडे, भारत माता की बॉर्डर तक ही स्मेलिंग करें। भारत माता की जो कार्यक्रम है वो बॉर्डर के एक ब्लॉक पे चुना हुआ है, तो मैं दोबारा एक बार स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का और आप सबकी तालीम की दीजिए। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का जो मुकुट है जम्मू कश्मीर, उसको सजाने का जो मौका है वो हमारे डॉक्टर साहब के पास है। और डॉक्टर साहब ने जो उपलब्धियां हैं उसको हम गिना नहीं सकते हैं कि क्या क्या आज की डेट में, चाहे हाईवे का काम देखो, चाहे आप IIM का काम देखो, चाहे आप IIT का काम देखो, एम्स का काम देखो, सारे के सारे लगभग जोरों पे लगे हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर को ताज को जो सजाने की काम है में लगे हुए हैं, उसके लिए मेरे पास प्रशंसा के वो वर्ड ही नहीं है। और डॉक्टर साहब मैं स्पेशली तारीफ करना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स के लिए जो भी नई नई स्कीमें जम्मू कश्मीर में जो नरेंद्र क्रांति के लेके आया, वो जिले बॉर्डर के नहीं, जम्मू कश्मीर के वो जिले हैं जो बिल्कुल ही स्टार्टअप के माध्यम से नई नई क्रांति लाके अपना तो रोजगार कमा ही रहे हैं, उसके अलावा और 3 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े गर्व और प्राउड की बात है। जो आज उल्लेख किया रोमा मिशन का, उससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब हमने ये अभियान प्रारंभ किया था भद्रवा में, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और हमारे ही एक कार्यकर्ता परिवार का एक मक्की का खेत था, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन उनका पास जो बच गया था थोड़ा आधा हेक्टर ज़मीन, उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया। और जब वहाँ से आमदन आनी शुरू हुई तो उस परिवार ने कहा कि आप सारे के सारे खेत में इसी की उपज कीजिए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 25,000 लोग इसमें जुड़ गए हैं। युवाओं के लिए एक नया आयाम, सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक आमदन का एक साधन भी है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी बताया जाए कि सरकार की ओर से हर प्रकार का इसमें सहयोग दिया जाता है, आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, और इससे जो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, भले ही वो इत्र हो, परफ्यूम हो, उसको मार्केट तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं किसानों की उपज और उसके प्रोडक्ट महाराष्ट्र की मार्केट तक पहुंचाए जा रहे हैं। और एग्री स्टार्टअप्स का जन्म और पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से हुआ है। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बड़े ही सुंदर संभाग भद्रवा से, इसके लिए हमें गर्व भी है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले लोगों में इसकी जो प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन था उसके द्वारा एक जागरूकता का भी काम होगा। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र में आज हम खड़े हैं, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री जी के होते पिछले 8-9 वर्षों में न केवल अनेकों नए काम हुए, बल्कि जो पिछली कोताहियाँ रह गई थी उसकी भरपाई हुई। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था, LOC पर 4% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो तत्कालीन नेता थे और तत्कालीन जो शासक थे उन्हें लगता था कि यहाँ उनका वोट बैंक उस तरह का नहीं है, लेकिन उसकी भरपाई की गई। यहाँ पर भी उसी की तर्ज पर 4% आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 42 करोड़ रुपया बॉर्डर के 0 लाइन तक सड़कें निर्माण करने के लिए केंद्र की ओर से निर्धारित किया गया और उसकी लागत भी होगी और काम भी शुरू हो गया। बंकर्स की हमारी
एक मांग रहा करती थी पिछले 20 वर्षों से, अब फैमिली बंकर यहाँ पर निर्माणाधीन है और निर्माणित हो चुके हैं। बल्कि इसके अतिरिक्त जो भी थोड़ी बहुत सड़कों का काम बच गया वो भी निर्माणाधीन है। और आज ये स्थिति है कि बॉर्डर के में रहने वाले लोग अपने आप को सशक्त भी और आश्वस्त भी महसूस कर रहे हैं। समझे डिवीजन सर जम्मू कश्मीर में हो चुका है लगभग समझे डिवीजन, तो किस तरह देखते हैं चुनाव? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि वो हर समय चुनाव के लिए तैयार है। बाकी चुनाव कब होगा वो तो चुनाव समिति उसका निर्णय लेती है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पे बड़े पैमाने पर सत्याग्रह कर रही है और कह रही है कि ये अडानी के साथ इसको जोड़ा जाए। देखिए, ऐसा है कि किसी आज तर्क आधारित युग है। जो भी निर्णय लोकसभा की सेक्रेटरी ने लिया, नियम और कानून के अधीन लिया, और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना भारत के संविधान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत की संसदीय प्रक्रिया और परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लायक है। क्या समझते हैं कि